नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, डीएवी मॉडल पब्लिक स्कूल हिंदी कक्षा में आपका स्वागत है। आइए आज मैं आपको आपकी कक्षा 10वीं में पढ़ाने जा रहा हूँ व्याकरण में रचना के आधार पर वाक्य। जैसा कि इसके पूर्व वीडियो में भी आपको वाक्य के बारे में बताया था और इनसे संबंधित प्रश्न वाक्य रूपांतरण के अंतर्गत पूछे जाते हैं। आइए जानते हैं व्याकरण खंड में रचना के आधार पर वाक्य कौन कौन से हैं। ये वाक्य इनको हम जान लेते हैं। सर्वप्रथम शब्दों का वह सार्थक समूह जो किसी न किसी भाव को प्रकट करता है वह वाक्य कहलाता है। इस प्रकार से सार्थक समूह जो शब्दों का बनता है वह एक भाव को प्रकट करता है, निश्चित भाव को प्रकट करता है, वह वाक्य कहलाता है। वाक्य के प्रकार के बारे में जान लें तो वाक्य के 3 प्रकार हैं। किसके आधार पर? रचना के आधार पर। रचना के आधार पर वाक्य के 3 प्रकार हैं। उन तीनों प्रकार को हम देखते हैं। पहला है साधारण वाक्य, इन्हें सरल वाक्य भी कहते हैं। दूसरा संयुक्त वाक्य, तीसरा मिश्र वाक्य। इस प्रकार से ये वाक्य के 3 प्रकार हुए रचना के आधार पर। अब हम देखते हैं साधारण वाक्य किसे कहते हैं और ये किस प्रकार के होते हैं। सरल वाक्य में एक उद्देश्य होता है और एक विधेय होता है। इसमें एक क्रिया होती है जो मुख्य क्रिया होती है। सरल वाक्य में एक क्रिया के साथ साथ यह मुख्य क्रिया भी होती है। इसमें कोई उपवाक्य नहीं होता है। जैसे यहाँ पर देखिए उदाहरण में, राम गेंद से खेलता है। रावण तीनों लोगों का स्वामी बनना चाहता था। वह प्रतिदिन घर का कार्य करने के बाद भी समय पर कार्यालय पहुँचती है। इस प्रकार से यहाँ पर एक उद्देश्य और एक विधेय है। ये आवश्यक नहीं है कि सरल वाक्य छोटे ही होते हैं, वरन वे लंबे भी हो सकते हैं। इस प्रकार से यहाँ पर जैसा यहाँ पर देख रहे हैं हम, एक उद्देश्य और एक मुख्य क्रिया, खेलना, स्वामी बनना और कार्यालय समय पर पहुँचना, यह इस सरल वाक्य का संक्षिप्त उदाहरण है। अब हम देखते हैं दूसरा वाक्य, वह है संयुक्त वाक्य। संयुक्त वाक्य में 2 या 2 से अधिक स्वतंत्र वाक्य योजक चिन्हों के द्वारा जोड़े जाते हैं और इनको जोड़ने के लिए किंतु, परंतु या तथा, इसलिए, या, अथवा, अन्यथा, अतः इत्यादि योजक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। और ये योजक शब्द समुच्चय बोधक अव्यय होते हैं जो 2 वाक्यों को जोड़ते हैं। अतः यह संयुक्त वाक्य है। पहला उदाहरण देखिए यहाँ पर। पहले उदाहरण में हम, मुझे बुखार था इसलिए मैं विद्यालय नहीं जा सका। यहाँ पर पहला वाक्य दूसरे वाक्य के साथ जुड़ा हुआ है और इसके जोड़ने के लिए इसलिए का प्रयोग किया गया है। इस प्रकार से यहाँ पर ये जो इसलिए और परंतु, तथा, किंतु ऐसे जो समुच्चय बोधक अव्यय होते हैं, योजक शब्द होते हैं, इनके माध्यम से 2 वाक्यों को जोड़ा जाता है। ये दोनों वाक्य स्वतंत्र वाक्य है। वह बाजार गया और उसने सामान खरीदा। इसमें बाजार जाना और सामान खरीदना 2 स्वतंत्र वाक्य है। मजदूर मेहनत करता है परंतु उसे लाभ नहीं मिलता। यहाँ पर भी 2 वाक्यों को जोड़ा गया है। बादल गिरे तथा अंधेरा छा गया। यहाँ पर बादल का गिरना एक क्रिया हुआ, दूसरा अंधेरा छा जाना। मैंने उसकी बहुत प्रतीक्षा की किंतु वह नहीं आया। यहाँ प्रतीक्षा करना और उनका नहीं आना।
ये दोनों अपने आप में स्वतंत्र वाक्य है। इनको जोड़ने के लिए ऐसे योजक जो शब्द है किंतु, परंतु, और, तथा, इसलिए, या, अथवा, अन्यथा, ऐसे योजक शब्दों का प्रयोग किया जाता है। इसके बाद देखते हैं मिश्र वाक्य। मिश्र वाक्य में एक से अधिक उपवाक्य होते हैं और ये उपवाक्य जो प्रधान वाक्य होते हैं उनके ऊपर आश्रित होते हैं। जैसा यहाँ पर देखिए, गीता ने मेहनत की, ये मुख्य वाक्य हुए। जब गीता ने मेहनत की तब वह प्रथम आई, तो यहाँ पर पहले वाक्य के साथ दूसरा वाक्य आश्रित है। उन्होंने मेहनत किया तब प्रथम आया, यदि नहीं करते तो नहीं आते। तो ये जो वाक्य होते हैं मिश्र वाक्य, उसमें एक प्रधान उपवाक्य होता है तथा शेष अन्य उपवाक्य उसके ऊपर आश्रित होते हैं। पहले वाले जो वाक्य होते हैं उनके साथ वो जुड़े होते हैं और इनको, ये जो दूसरे वाक्य हैं उनको आश्रित उपवाक्य कहते हैं। इनको जोड़ने के लिए जो, जब, तब, जहाँ, वहाँ, की, क्योंकि, अगर, यदि इत्यादि शब्दों से जोड़ा जाता है। इस प्रकार से यहाँ पर उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। यहाँ पर जो छात्र परिश्रम करते हैं वे ही सफल होते हैं। तो जो और वे ऐसे जो योजक शब्द हैं उनके माध्यम से मिश्र वाक्य में जोड़े जाते हैं। परंतु यह जो पहला वाक्य है वह प्रधान होता है, दूसरा वाक्य उनके ऊपर आश्रित होता है। पहले वाक्य जैसा कार्य होगा उसके आधार पर इधर फल की प्राप्ति होगी, ऐसा हम कह सकते हैं। जैसे ही सूर्यास्त हुआ चारों तरफ अंधेरा छा गया। यद्यपि वह दुबला पतला है तथापि वह ताकतवर है। तो यद्यपि और तथापि वह विद्यालय में नहीं आया क्योंकि वह बीमार है। इस प्रकार से यहाँ पर क्योंकि शब्द के माध्यम से इस वाक्य को जोड़ा गया है। तो ये तो हुए रचना के आधार पर 3 प्रकार के वाक्य, सरल, संयुक्त और मिश्र वाक्य। अब रचना के आधार पर वाक्य के भेद को उदाहरण सहित आपको अपने अभ्यास पुस्तिका में लिखना है। आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। अगले वीडियो में अगले विषय के साथ पुनः मिलते हैं।